बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे नेक्स्ट लेक्चर। आपका ये वेक्टर स्पेसेस से रिलेटेड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपके मैट्रिसेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज हमने देखना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली आपके पास एक फंक्शन होता है, और फंक्शन किसके ऊपर होता है कि आपके पास दो वेक्टर स्पेसेस होनी चाहिए u और v, लेकिन उन वेक्टर स्पेसेस का फील्ड सेम होना चाहिए, मतलब एक ही फील्ड पे होनी चाहिए। अब आपके पास जिस तरीके से अगर आप आर स्क्वायर ले रहे हैं और आर क्यूब ले रहे हैं, u को आप आर स्क्वायर ले लें, v को आप आर क्यूब ले लें, और फील्ड आप रियल नंबर का ही ले लें, तो फिर t जो है वो आर स्क्वायर से आर क्यूब आपके पास एक फंक्शन जो है उसको आप ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। आर स्क्वायर से आर क्यूब भी हो सकती है, आर क्यूब से आर भी हो सकती है, आर स्क्वायर से, मतलब डिफरेंट स्पेसेस, लेकिन फील्ड आपके पास एक सेम होगा। तो इस तरह के फंक्शन को, मतलब जो सब स्पेसेस के ऊपर, मतलब वेक्टर स्पेसेस के ऊपर जो आप फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पर आपको मैं बात बताने लगा हूँ, अगर आपके पास यहाँ पर स्पेसेस सेम हो, मतलब जो वेक्टर स्पेस यहाँ पर हो वही वेक्टर स्पेस यहाँ पर भी हो, फिर आप उस जो फंक्शन है उसको आप ऑपरेटर कहते हैं। फिर आप उस फंक्शन को क्या कहेंगे? ऑपरेटर कहेंगे। अगर यहाँ पर स्पेसेस सेम है कि u और v की जगह आपके पास, मतलब ये दोनों u हैं, ये दोनों v हैं, जो भी है, मतलब आर स्क्वायर से आ रहा है या आर क्यूब से आ रहा है, तो फिर आप उस फंक्शन को ऑपरेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑपरेटर कहेंगे। ये तो ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और ऑपरेटर क्या होता है। अब देखने लगे हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। तो अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि आप उस पहली वेक्टर स्पेस से, मतलब जो डोमेन है आपकी, उसमें से दो एलिमेंट्स लें, उनके ऊपर टी अप्लाई कर दें, तो वो इक्वल होना चाहिए। उन एलिमेंट्स के ऊपर अलग अलग टी अप्लाई करें अगर आप, तो ये चीज़ इक्वल होनी चाहिए। आप यू के तमाम एलिमेंट्स, मतलब डोमेन के तमाम एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। सेकंड वन कंडीशन इज़ दैट कि आप अगर एक स्केलर मल्टीप्लाई कर दें डोमेन के एलिमेंट्स के साथ, मतलब यू के तमाम एलिमेंट्स के साथ, उसके ऊपर टी अप्लाई करें। टी बेसिकली आपको बता चुका हूँ फंक्शन होता है। तो अब आप वो स्केलर बाहर कर दें, तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो ये आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर आपके पास स्पेसेस एक ही वेक्टर स्पेस से उसी वेक्टर स्पेस के ऊपर मैप हो, तो फिर ये लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा आपके पास। तो अब इस कंडीशन को अगर आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें, तो आप इसी कंडीशन को, ये जो दो कंडीशंस हैं उनको मिलाकर आप एक कंडीशन भी बना सकते हैं। एक कंडीशन आपके पास क्या होगी कि ये देखें, टी इंटू A1 U1 प्लस A2 U, तो मतलब आपने दो स्केलर साथ में मल्टीप्लाई कर दिए और फिर अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिए। तो इस तरीके से भी आप जो है वो उसको, मतलब ये दो कंडीशन यूज़ करें या ये दो कंडीशन यूज़ करें, ये दोनों का मतलब सेम ही है। ये डेफिनेशन यूज़ करें या ये। तो बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है आपके पास? वेक्टर स्पेसेस के ऊपर जब आप फंक्शन डिफाइन करें वेक्टर स्पेसेस के ऊपर, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? जब वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे साथ। इसी तरीके से अगर आपके पास आप लीनियर ऑपरेटर की बात करना चाह रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना होगा? वो एक ही वेक्टर स्पेस से, आर स्क्वायर से आर क्यूब से आर क्यूब, तो फिर वो आपके पास लीनियर ऑपरेटर बन जाएगा अगर वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो ऑपरेटर क्या होता है? सेम स्पेस टू सेम स्पेस। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? डिफरेंट स्पेसेस के ऊपर जो फंक्शन आप डिफाइन करते हैं, तो वो आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। ये देखें, आपके पास ये एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफ़ाइन की हुई है, टी आर स्क्वायर से आर बाई गिवन बाय, आप उसको डिफ़ाइन इस तरीके से कर दिया कि टी इंटू X1 कामा X2 इज़ इक्वल टू माइनस X2 कामा X1, देन टी इज़ लीनियर। तो फिर टी आपके पास आपने प्रूव करना है कि वो लीनियर है या नहीं। तो वही काम किया मैंने, डोमेन से दो एलिमेंट्स ले लिए। एक एलिमेंट है आपके पास x इक्वल टू X1 Y1, दूसरा एलिमेंट है Y1 Y2। मतलब ये एक आपके पास u है, आपने एक एलिमेंट ले लिया, और दूसरा एलिमेंट आपने v लिया हुआ है। u लिया, u चलें इसको u1 अगर आप कह देते हैं, तो ये फिर u2 हो जाएगा आपके पास। ये दो एलिमेंट्स हैं, और दो एलिमेंट्स आपने कहाँ से लेने होते हैं? फील्ड से। तो वही काम करना है, आपने t अप्लाई कर देना है किसके ऊपर? a इंटू U1 प्लस b इंटू U2 अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन। अब देखें, आपने यहाँ पर अभी आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये t मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया, तो डायरेक्ट मुझे ये डेफिनेशन अप्लाई करनी चाहिए, मतलब जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन आप डायरेक्ट डेफिनेशन यूज़ नहीं कर सकते,
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप डेफिनेशन तो तब यूज़ करेंगे जब वो आपको इस फॉर्म में गिवन हो, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर आपके पास इस फॉर्म में गिवन हो। यहाँ तो ऑर्डर्ड पेयर नहीं गिवन है, इसका मतलब आप अभी डायरेक्ट डेफिनेशन यूज़ नहीं कर सकते। पहले आप इस शक्ल इसकी शक्ल जो है वो इस फॉर्म में बनाएंगे, तब जाकर उस पर वो डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो अब ये देखें, a इंटू एक्स की जगह मैंने जो भी आपके पास u1 लेते हैं तो फिर ये इसको u1 का नाम दे दें। तो यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया x1 x2 और फिर इस तरीके से y की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर ली है आपने। अब देखें आपके पास क्या है कि ये a आपने मल्टीप्लाई कर दिया, b भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें, अब जो फॉर्म बन गई है आपके पास, ये जो फॉर्म बनी है, ये इस फॉर्म को अगर आप देखें तो इसको अगर चले मैं 1 का नाम दे देता हूँ, तो बाय 1 अब आप ये डेफिनेशन अप्लाई कर सकते, क्योंकि ये अभी देखें ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आ गई। तो अभी आप इस पे वो डेफिनेशन x1 की जगह ये सारी चीज़ आ जाएगी, मतलब जो जहाँ पर x1 है वो उसकी जगह ये सारी चीज़, यहाँ पर जिधर x2 है तो उसकी जगह ये सारी चीज़ आ जाएगी। तो अब देखें आपने अब वो डेफिनेशन आपने अप्लाई कर दी, तो बाय 1 आपने अप्लाई किया तो ये चीज़ आ गई माइनस, मतलब जो x2 वाला जो इधर सेकंड होता है उसके साथ माइनस आता है, पहले वाला इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये देखें इसके साथ माइनस आ गया और ये वाला इस तरीके से आ जाएगा। अब आप देखें, आप इस चीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर को कैसे ऐड करते हैं, अब अगर ये आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी इसको इसके साथ इसके, तो ऑर्डर्ड पेयर ऐड करेंगे दोबारा वही चीज़ बन जाएगी। तो मतलब जो आप ये ऑर्डर्ड पेयर है उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जिस तरीके से आपने देखा हुआ है ना कि आप अगर कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर हैं a कामा b प्लस c कामा d, तो ये आपके पास किसके इक्वल होता है a प्लस c कामा b प्लस d। तो वही डेफिनेशन आपने यहाँ भी यूज़ की हुई है। तो अब देखें आपके पास ये चीज़ यहाँ से ये आपने ए कामन लेकर बी भी कामन लेकर ये चीज़, अब ये देखें ये दोबारा आप बाय 1, तो दोबारा आप इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे तो दोबारा आपके पास ये देखें तो ये चीज़ें दोबारा वहाँ से बन जाएंगी। तो इसको आप टी एफ एक्स का नाम दे दें, टी एफ वाई, तो ये देखिए यहाँ से टी आपके पास लीनियर है। तो इसी तरीके से आपने बेसिक आपके मतलब कंसेप्ट में ये होना चाहिए कि जब आप वेक्टर स्पेसेस के ऊपर फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं तो उसे आप ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और आपके पास क्या है कि आपने t इंटू एक्स ये आप ट्रांसफॉर्मेशन डिफ़ाइन की हुई थी, आपने इसको लीनियर प्रूव करना था। तो इस वक्त तक आप डेफिनेशन अप्लाई, ये वाली डेफिनेशन अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि इसकी जो शक्ल है वो आपको इस ऑर्डर्ड पेयर वाली शक्ल के ऊपर ना आ जाए। तो इसलिए आप ये देखेंगे अब ऑर्डर्ड पेयर, तो अब आपने वो t की ये वाली डेफिनेशन अप्लाई कर दी, वो अब डेफिनेशन अप्लाई करने के बाद आपने प्रूव कर दिया कि t लीनियर है। तो अब आपने इसी तरीके से ज़ीरो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होती है, ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो आपने देखना है कि ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन को आप कैसे इसी मेथड को यूज़ करके आप कैसे प्रूव करेंगे कि ज़ीरो, पहले तो आप डिफ़ाइन करेंगे ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है, फिर उसके बाद उसे प्रूव करें कि वो लीनियर है या नहीं है। इसी तरीके से एक और होमवर्क आपके पास ये भी है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्राम आर क्यूब टू आर स्क्वायर। तो ये आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन की मैंने, आपने इसे चेक करना है कि ये जो है वो आपके पास लीनियर है या नहीं है। तो ये आप ट्राई करें, अगर नहीं हो सकता तो फिर मुझे बताएं, आई विल सॉल्व। थैंक यू सो मच।